हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रेटिनिन के लेवल को कैसे कम करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रेटिनिन यूरिया होता क्या है। तो क्रेटिनिन यह एक वेस्ट प्रोटीन है जो हमारे मसल से निकलता है और कहाँ मिक्स होता है, हमारे ब्लड में मिक्स होगा और हमारे किडनी के पास जाएगा और किडनी इसी क्रेटिनिन को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आपकी किडनी हेल्दी नहीं है तो यही वेस्ट प्रोडक्ट को, यही वेस्ट प्रोटीन को किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है। तब आपको देखने को मिलता है कि आपके ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर ये क्रेटिनिन क्यों बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। जितने भी टॉक्सिन मटेरियल है, जितने भी विषैले पदार्थ है, एक्सेस वाटर है, एक्सेस प्रोटीन है, उनको किडनी यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है बहुत सारे रीजंस के वजह से, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या अगर आपको शुगर है, तो इससे आपकी किडनियां क्या होती हैं, धीरे धीरे काम नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से आपको ये दिखता है कि आपका जो क्रेटिनिन का लेवल है वो ब्लड में बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि किडनी इन्हीं वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रही है। अब हमें क्रेटिनिन के लेवल को कम करना है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा क्रेटिनिन का लेवल भी कम हो और साथ ही साथ हमारा यूरिया भी कम हो। अब यूरिया है, अब यूरिया किसका बाई प्रोडक्ट है? हमारे लीवर का। हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ भी पी रहे हैं, लीवर क्या करता है? उनको डाइजेस्ट करता है और एक बाई प्रोडक्ट बनाता है यूरिया। वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है और यही यूरिया किडनी उनको फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। अब हमें यूरिया को भी डाउन करना है और क्रेटिनिन को भी कम करना है। तो हम ऐसा क्या करें, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करें जिससे हमारा क्रेटिनिन भी कम हो और साथ ही साथ हमारा यूरिया भी कम हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आखिर आपकी ये जो बीमारी हुई है, आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो किस वजह से हुई है? क्या ये बीपी के वजह से हुआ है या शुगर के वजह से हुआ या अदर कोई रीज़न है? अगर बीपी के वजह से है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना है। सफ़ेद नमक के जगह अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा और आपका क्रेटिनिन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। देखा गया है कि अगर आपका क्रेटिनिन पिछले महीने 2 है और अगले महीने क्या हुआ, आपने टेस्ट कराए वो उछल के 8 के करीब पहुंच गया, तो इसका सीधा रीज़न ये है कि आपने अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया। आप मेडिसिन तो ले रहे हो पर आप अपने बीपी को चेक नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने बीपी को चेक नहीं करोगे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा तो आप अपने क्रेटिनिन को कम नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है और साथ ही साथ खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना है। बहुत लोगों की आदत होती है, इवन कि मेरे जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में, अक्सर वो बोलते हैं कि मैम हमें ना सैलेड खाना बहुत पसंद होता है और हम सैलेड में ऊपर से नमक डालना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो हमें सैलेड ना खाने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आप अपने खाने में, चाहे वो सैलेड हो, इवन कि जो पका हुआ खाना है उसमें भी आप एक्स्ट्रा नमक डालते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा नमक डाल के खाना खाएंगे या सैलेड खाते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और इससे आपका क्रेटिनिन भी बढ़ेगा। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है, नमक की मात्रा को कम करना है जिससे आपका क्रेटिनिन कम हो सके। इसके अलावा आपको दूसरे फैक्टर पे भी ध्यान रखना है। वो दूसरा फैक्टर है प्रोटीन। अब हमारा वेस्ट प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अगर हम और भी ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो क्या होगा? इससे हमारा क्रेटिनिन ही बढ़ेगा। बहुत सारे पेशेंट हैं, जब उनको पता लगता है कि हाँ वो किडनी के पेशेंट हैं तो वो सब कुछ खाना बंद कर देते हैं, इवन कि वो प्रोटीन लेना भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। अगर आप सब कुछ खाना बंद कर
करेंगे, प्रोटीन लेना भी बंद कर देंगे, तो भी आपका ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा? जो एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को, आपकी किडनी को, वो कहाँ से मिलेगी? तो आपको प्रोटीन लेना है, पर ऐसा प्रोटीन लेना है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और आपके किडनी पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना छोड़े। तो अब आपको ऐसे कौन से प्रोटीन का सेवन करना है जिससे आपका क्रेटिनिन कम हो सके? जैसे कि दालें हमारी हैं, ये क्या है, इनमें प्रोटीन होता है पर कम मात्रा में होता है। स्पेशली अगर आप येलो मूंग की दाल ले रहे हैं या मसूर की दाल ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा आपके क्रेटिनिन के लेवल को कम करने के लिए। अगर यहीं पे आप प्रोटीन ले रहे हैं, वो भी स्पेशली एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, जिसमें आप चिकन ले रहे हैं, रेड मीट ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका क्रेटिनिन कम होने के बजाय और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि रेड मीट में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और ये एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो आप प्रोटीन लीजिए, लेकिन कम मात्रा में लीजिए और वो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए। अब हम तीसरे फैक्टर पे बात करेंगे अपने क्रेटिनिन के लेवल को कम करने के लिए, वो होती हैं हमारी वेजिटेबल्स। आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जिससे आपका क्या हो कि आपका पोटेशियम भी ना बढ़े। जहां आपका पोटेशियम बढ़ता है वहीं पे आपको कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट अटैक। अब ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? जैसे कि हमारे जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी अभी ठंडियों के मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियां मिल रही हैं मार्केट में, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, इनमें बहुत सारा पोटेशियम होता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आप अपने क्रेटिनिन को बढ़ता हुआ पाएंगे, ना कि कम होता हुआ। और ठंडियों में सबसे अधिक सब्जियां जो मिलती हैं वो हरे पत्तेदार सब्जियां ही मिलती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा वेजिटेबल का सेवन करें जिससे हमारा क्रेटिनिन कम हो सके। तो हरे पत्तेदार सब्जियों के अलावा भी हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो मार्केट में अभी भी मिल रही हैं। जैसे अभी भी लौकी है, कद्दू भी मिल रहा है आपको, फूल गोभी मिल रहा है, आप परवल का भी सेवन कर सकते हैं और टिंडे का भी सेवन कर सकते हैं। अभी विंटर में आपको कैप्सिकम भी मिल रहा है, आप इनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर आप उब गए हैं कद्दू, लौकी, घिया, तोरी खाते खाते, तो अभी विंटर का मौसम है, सर्दियों का सीजन है, तो आप गाजर मूली की भी सब्जी बना के खा सकते हैं। तो इन सब्जियों का आप सेवन करके आसानी से अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रोजाना मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आप एक्सेस में स्ट्रेस लेते हैं, आप अपनी नींद को पूरी भी नहीं करते हैं, तो भी आपका जो क्रेटिनिन है वो बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। तो आप इन सभी बातों को फॉलो करके आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।